2024 लोकसभा चुनाव में मिशन 40 को अंजाम देने में जुटी बिहार भाजपा करीब 1 दर्जन नई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तत्कालीन गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 100% सीटों पर जीत हासिल की थी। शेष 23 सीटों में से 22 सीटों पर सहयोगी दल जदयू और लोजपा के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नए गठबंधन के तहत भाजपा 2024 में 8 से 10 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ते हुए शेष 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक एनडीए का खाका लगभग तैयार है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का स्टैंड क्लियर होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोजपा के दोनों गुट उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ही 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा होंगे। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट और उजियारपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सांसद होने से उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर हो रही है। गया और जहानाबाद पर हम की दावेदारी हो रही है। नवादा और नालंदा की सीटों से भाजपा खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, इसलिए सहयोगी दलों से इसे लेकर बातचीत चल रही है। इसके एवज में उनको दूसरी सीट दी जा सकती है। भाजपा इस बार कई ऐसी लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी जिन पर आज तक उनके सहयोगी ही लड़ते आए हैं। सुपौल और मुंगेर ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा आज तक लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं वाल्मीकि नगर, किशनगंज और झंझारपुर से भाजपा एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन सी नई सीट है जहां पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, किशनगंज और नालंदा सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है।